जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म 18वां अध्याय। तो शुरू करते हैं भगवान विष्णु जी का नाम लेके। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की ये बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे, और कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भोरे गुंजार कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरण, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर कर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं, उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी या व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तब्ध था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तू तुच्छ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुच्छ नीच की सेवा किया करती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। तब जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपच्य भोजन से तुझे दस्त और अवमन होने लगी और दारुण बगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वही बनी रही और वह सब धन लेकर घर छोड़कर चली गई। तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीनवाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे ब्राह्मणी, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे माँ भागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। ये होती है हमारी हिंदू नारी। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह सिरसाई विष्णु भगवान की पूजा करती और तेरी सेवा सुसा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन त्याग तेरे दुख में दुखी होने लगी। हे पितृश्वर, तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन पाप रहित करो। और चंडिका, श्री गणेश जी, शनिश्चर जी से प्रार्थना करती रही मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वेद समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दाती भींच गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरा रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना, बीच में तुझे रख कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्यागपति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चले गई। वैशाख मास में
पानी का दान करना और चरण धोकर जल पर सिर पर झड़कने से योगियों की से भी दुर्लभ गति उसे मिल गई। तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई है और सहसंगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म किए हुए पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी है वो पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है हे मोहम्मते, तेरा कल्याण हो। यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय पूरा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। जैसे कान्हा देख रहे हैं, कान्हा प्रेम के प्रतीक हैं, अपने प्यार को कभी ना छोड़ें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं मेरे मन की बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे आधे रास्ते में मत छोड़ें, छोड़ने का भाव ही मन से निकाल दें। प्यार अगाध हो, भगवान कान्हा की कृपा बनी रहे, सबके बीच में प्यार बढ़े। राधा मैया आप पर कृपा बनाई रखे। श्री राधा मेरे प्यार को भी बचाए, हमको बुरी नज़र से बचाए। ये कान्हा देख रहे हैं आप, इसकी कृपा सब पर बनी रहे। मैं दिल से और मन से, तन से, धन से, सब से चाहता हूँ मेरा प्यार मेरे पास रहे, मेरी इज्जत करे, मैं उसकी इज्जत करूँ। जय श्री हरि। राधे राधे।